बॉम्बे हाई कोर्ट ने अडानी के खिलाफ याचिका लगाने वाले याचिकाकर्ता पर 50,000 का कॉस्ट लगा दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को निराधार बताया और कहा कि याचिकाकर्ता की कही गई बातें एक लापरवाह बयान हैं। यह याचिका आखिर किस मुद्दे पर लगाई गई थी, मुद्दा किस बिजनेस को लेकर उठा था, डील क्या थी, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक श्री राज नागेश्वर अपूर्वार ने अडानी पावर के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। यह याचिका उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर थी जो महाराष्ट्र सरकार ने अडानी परिवार को दिया है। पहले समझ लीजिए कि यह कॉन्ट्रैक्ट क्या है। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 6,600 मेगावाट रीन्यूएबल और थर्मल बिजली की सप्लाई अडानी पावर को करनी है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका जो बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की थी उससे इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की मांग की थी। नागेश्वर अपूर्वार ने ये आरोप लगाया था कि कॉन्ट्रैक्ट संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नहीं है। दायर याचिका में याचिकाकर्ता का कहना था कि ये कॉन्ट्रैक्ट उचित दर पर बिजली का इस्तेमाल करने के नागरिकों के मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता की सुनवाई 16 दिसंबर को हुई थी। सुनवाई कर रही थी बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की बेंच ने याचिकाकर्ता की याचिका को पूरी तरह से गलत और निराधार बता दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता टेंडर प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थे और उनके पास भ्रष्टाचार और गलत तरीके से टेंडर दिए जाने का कोई सबूत नहीं है। मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना है कि निराधार दावे किए गए हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट को सरकारी अथॉरिटीज से जुड़ा घोटाला बताया गया है। बेंच ने कहा कि इस याचिका की बारीकी से जांच करने पर इसमें आरोपों को पुष्ट करने वाला या समर्थन करने वाला कोई भी तथ्य नहीं है, बल्कि इसमें केवल निराधार और अस्पष्ट आरोप हैं जो हमारे विचार से हमें इन पर विचार करने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। इसीलिए कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बिना किसी सपोर्टिंग मटेरियल के भ्रष्ट आचरण के इल्जाम लगाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता कॉन्ट्रैक्ट की निविदा प्रक्रिया में भागीदार नहीं था। याचिका में कोई भी पुष्ट और सहायक कंटेंट नहीं है और इसमें बिल्कुल बेबुनियाद और अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने संयुक्त राज्य अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक दस्तावेज का रेफरेंस दिया था। कोर्ट ने कहा कि यह दस्तावेज अमेरिका के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर किए गए आरोपों से संबंधित मालूम होता है। बेंच ने कहा कि आधिकारिक हलफनामे के रूप में पेश नहीं किया गया है। कोर्ट ने दस्तावेज को अपर्याप्त मानते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने जनहित याचिका यानी PIL पर सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि जहां कोर्ट को सार्वजनिक हितों पर आधारित वास्तविक जनहित याचिकाओं पर विचार करना चाहिए, वहीं उन्हें तुच्छ याचिकाओं से बचने की सावधानी भी बरतनी चाहिए। बेंच ने आगे ये भी कहा कि इस याचिका की बारीकी से जांच करने पर इसमें आरोपों को पुष्ट करने वाला या समर्थन करने वाला कोई भी तथ्य नहीं है, बल्कि इसमें केवल निराधार और अस्पष्ट आरोप हैं जो हमारे विचार से इन पर विचार करने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। बेंच ने याचिकाकर्ता को ये आदेश दिया कि 6 सप्ताह के भीतर जुर्माने की राशि महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा करानी होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आपकी राय हमें कमेंट में बताएं, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।